आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के छठा अधिकार हमारा चल रहा है कि जैनी व्यक्ति कैसे मिथ्या दृष्टि रह जाता है। सातों चलोगे ना। सातवां अधिकार निश्चयभाषी के प्रकरण चल रहा है हमारा। तो उसमें कैसे कहते हैं कि जिन शास्त्रों को पढ़कर भी कैसे मिथ्या दृष्टि रह गया, प्रश्न यहाँ पर उठता है। जैनी भी है और मिथ्या दृष्टि भी है, ये संभव नहीं होना चाहिए। समझ रहे? पूरी दुनिया में सच्चा जिनेंद्र भगवान का शासन या सच्चे वीतरागी सर्वज्ञ का शासन हमें मिला और फिर हम मिथ्या दृष्टि कैसे रह पा रहे हैं? समझ रहे? प्रश्न चिन्ह उठना चाहिए। पंचम काल का ही दोष है। समझ रहे? वही यहाँ पर जिनवानी पढ़कर कैसे मिथ्या दृष्टि रहे। तो पंचम काल के व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति रहते हैं। क्या रखना? अच्छे और सच्चे व्यक्ति पंचम काल में क्यों जन्मेंगे? ध्यान से सुनिए। जो वो अच्छा ही था और सच्चा ही था तो पंचम काल में कैसे जन्मा? वो तो चतुर्थ काल में जन्मना चाहिए था। बराबर है। तो दुष्ट जीव जन्मते हैं आप। क्यों दुष्ट कह रहे हो आप? क्योंकि वो अच्छी बात पढ़ कर के भी गलत अर्थ निकालता है, इसलिए दुष्ट है। समझेंगे नहीं? मतलब उसके हित की बात करे, उसको तोड़ मरोड़ कर वो अपने अहित के लिए लगाता है, इसलिए वो दुष्ट है। जिन शासन के इसीलिए मिला था कि आप अपने कषायों को, मिथ्यात्व को पोषण करो, अज्ञान को पोषण करो। अभी जिनवानी पढ़कर के मिथ्यात्व को, यानी उल्टी मान्यताओं को, अज्ञान को और कषायों को पोषण कर रहा है, इसका अर्थ यह झूठा यानी वही दुष्ट जीव है, भ्रष्ट जीव है, गलत इंटेंशन है इसका। समझे? मतलब आड़ लेता है जिन शास्त्रों की अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए या अपनी ही बुरी आदतें को जस्टिफाई करता है जिनवानी के माध्यम से। समझ रहे? तो ऐसा व्यक्ति कैसा है? दुष्ट व्यक्ति है। तो अगर कोई हम जिनवानी पढ़कर हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं हो रहे, इसका अर्थ हम दुष्ट चित्त है। समझ रहे? हम सरल चित्त नहीं है। सरल चित्त व्यक्ति तुरंत स्वीकारता है, तुरंत समझ रहे, तुरंत समझ भी लेता है, तुरंत स्वीकार लेता है, तुरंत परिणमित भी होता है। समझ रहे क्या? तो कहना यह है कि ये क्यों नहीं परिणमित हुआ? क्योंकि वह जिनवानी के माध्यम से, यानी उसने पढ़े है अध्यात्म शास्त्र, निश्चयभाषी का प्रकरण चल रहा है। अध्यात्म शास्त्र पढ़कर कह रहा है कि देखो उन्होंने भी तो, चक्रवर्ती भी तो राग द्वेष करते हैं। चक्रवर्ती तो उनको बताया भैया उनको राग द्वेष होते हैं, वो उनके कमज़ोरी से होते हैं, उनको वो मजबूरी लगती है, वो छोड़ने की भावना सहित है, वो प्रकट वो और बढ़ाना नहीं चाहते, उनके अभिप्राय में वितरागी होने की भावना तीव्र है। समझे कि नहीं? और तुझे वितरागी होना नहीं है, तुझे राग बढ़ाना है, इसलिए तू उनके राग का उदाहरण ले रहा है, उनके चित्त के वैराग्य का उदाहरण नहीं ले रहा। समझे कि नहीं? मतलब हम देखते हैं उस व्यक्ति में, देखो समझे, एक आधा व्यक्ति तो जो ऊंचे पोजीशन पे, हम उसके अंदर के जो फॉल्ट है उसको टारगेट लेते हैं, जो उसके अंदर हजारों गुण होंगे उन्हें देखते हैं। तो भरत जी के संसार शरीर भोगों के प्रति कैसा वैराग्य था, उन्हें बताया ना आपको कि उनको दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त में वो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। ऐसा अंदर का वैराग्य को टारगेट नहीं किया, उनके अंदर जो राग उत्पन्न हो रहा था उसको टारगेट किया। देखने वो कमजोरी वाला राग था, तो वो उसी को टारगेट कर करके अपने ही राग द्वेष को पोषण कर रहा है। तो ऐसा दुष्ट जीव है वो, है ना? उसके बारे में पढ़ते हैं अपन। हाथ लगा के देखो 207 पर चल रहा है ना अपना, 8 पर आ गए अपन। हाँ आ जाओ। हम बता रहे थे उस दिन बात हुई थी, अंतिम में क्या हुई थी कि मंद उद्यमी और स्वच्छंदी जीव संसार में डूबते हैं, है ना? और तो है हमने पढ़ा था, अमृतचंद्र जी ने बार बार रोका है कि आप स्वच्छंदी नहीं हो सकते, स्वच्छंदी होंगे तो बहुत बड़ा कर्म बंधन होगा। उन्होंने ये भी बताया था कि खुद कर रहा है और बोल रहा है ऑटोमेटिक हो रहा है, ऐसा नहीं है। जिसका ऑटोमेटिक होता है उसको बंधन नहीं होता इतना,
जो खुद करता है उसको बंधन है, समझे कि नहीं। ऑटोमेटिक होना और खुद करने में मतलब क्या, कि जैसे हमारे को समझ लीजिए आदत पड़ गई थी, समझ रहे क्या, कि हिचकिचाहट की समझ रहे, तो ये हमारे को पहले की आदत तो छूट नहीं रही, हमारी आदत से मजबूर है। और कोई देख के वो खुद ही करने लग गया, है ना, अरे वो कर रहा है समझ रहे, तो ये हुआ और करने में फ़र्क होता है, समझ रहे कि नहीं। तो यही फ़र्क होता है, मतलब वो उनको गलती से हो रहा है ना, और ये बोल रहा है कि नहीं नहीं हमारे को हो नहीं रहा, ऑटोमेटिक हो रहा है, ऐसा बोल रहा है, खुद कर रहा है ना। तो उसको बताया कि जब अभिप्राय से करता होकर, है ना, करे और ज्ञाता रहे, यह तो बनता नहीं है इत्यादि निरूपण किया है। इसलिए रागादिक को बुरे अहित कर जानकर उनके नाश के अर्थ उद्यम रखना, समझे कि नहीं, क्लियर बोल दिया है। रागादिक, राग द्वेष मोह, समझ रहे, रागादिक कॉमन कर लिया उन्होंने। रागादिक को बुरे अहितकारी जानकर उनके नाश का उद्यम अर्थ, नाश के अर्थ उद्यम रखना, प्रयत्न, उद्यम मतलब प्रयत्न। देखो इसमें से थोड़ी सी और बात समझ लीजिए। रागादिक वर्ड आया ना, तो देखो दरिद्रता दूर करने योग्य नहीं है, हाँ, दुश्मनी दूर करने के योग्य नहीं, पाप का उदय दूर करने योग्य नहीं है, ध्यान से सुन लेना। नरक गति दूर करने योग्य नहीं है, तिरंज गति दूर करने योग्य नहीं है, संसार दूर करने योग्य नहीं है, मतलब 6 द्रव्य में कोई गति कुछ भी दूर करने, सिर्फ रागादिक दूर करने हैं। याद रखना, रागादिक ही एक्चुअल पेनफुल थिंग है, समझ रहे कि नहीं। बाकी कोई भी पेनफुल नहीं है, ना नरक गति पेनफुल है, न तिरंज गति पेनफुल है, न पाप का उदय पेनफुल है, न दरिद्रता, न रोग, कुछ भी पेनफुल नहीं है। याद रखना, उस वो उदय में यदि हम मोह राग द्वेष रूप परिणमित होते हैं तो दुख होता है, नहीं तो वो सिचुएशन बिल्कुल भी दुख नहीं देती। याद रखना, प्रकृति का नियम याद रखना, तकलीफ हमारे भावों में है, हम आरोप सिचुएशन पे देते हैं, समझे कि नहीं। कोई भी सिचुएशन होने दो, तकलीफ हमारे को हमारी कषाय से होती है। इसलिए जिसने ये कोर समझ लिया वो अपने कषायों को दूर करने जाता है, सिचुएशन चेंज नहीं करता, वो सिचुएशन वॉट एवर इट इज़ रहने दो उसको, समझे कि नहीं। सिचुएशन बदलना अपने हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं, 6 द्रव्य का परिणमन है वो, समझ रहे, वो उनको जैसा परिणमना वैसे ही परिणमेंगे। याद रखना, उसमें हम कषाय रूप परिणमित हुए तो समझ लेना हमारे कर्म बंधन होंगे, और कषाय रूप परिणमित नहीं हुए तो कर्म बंधन नहीं होंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि देखो, भोजन हमारे को पूर्व कर्म के उदय से आता है, मैं बताता हूँ, लाभांतराय कर्म का उदय होना, साता वेदनी का उदय होना, तो भोजन सामग्री आती है। याद रखना, कौन सी आएगी, जो भाग्य में है वही आएगी, ध्यान से सुन लेना। कितनी मिलेगी, जो भाग्य में है उतनी ही मिलेगी, ना एक दाना कम ना एक दाना ज़्यादा, क्योंकि दाने दाने पर लिखे वाला खाने प्रसिद्ध नाम है, पर कितने दाने मिलने के वो पक्का है, कौन सा बनने का है वो भी पक्का है। याद रखना, मतलब उदय में तो वो भोजन का कार्य आने वाला था आज, समझ रहे, और उसमें हमने राग द्वेष कर लिए तो कर्म बंधन हो गए। याद रखना, बोलना क्या है, वो तो चेंज नहीं कर सकते आप कि मेरे को तो कि मुझे चेंज कर दो, वो कर दो, वो कर दो, बनना तो वही है, आना भी वही है, खाना भी उतना ही है, और उसमें राग द्वेष रूप परिणमित हो गए, यानी क्या, फिर वह ये चाहिए, वो चाहिए, और दो, ये मत दो, ये मत दो, ये हटाओ हटाओ, अब ये राग द्वेष से कर्म बंधन हो गए, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल हुआ भोजन का, तो वापस ऐसे ही कि घर में ये व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो ये रखना तो होना ही था ऐसा, क्योंकि उदय थे वैसे, समझे कि नहीं। और उसमें अगर हम राग द्वेष रूप परिणमित हो रहे हैं, है ना, कषाय कर रहे हैं, तो कर्म बंधन होंगे, दुख भी तभी होगा, कषाय होगी तो दुख होगा, सिचुएशन दुख नहीं देती है, समझ रहे ना। तो इसलिए दूर क्या करना है, राग आदि दूर करना है, सिचुएशन दूर करना तो किसी की भी बस के हाथ में नहीं। अगर रहती तो पार्श्वनाथ भगवान जी जो तीर्थंकर प्रकृति बांधव जीव है, जिनके 2 कल्याण हो चुके, गर्भ और जन्म, दीक्षा और लनक भी हो गया, ऐसे जीव के ऊपर उपसर्ग हो रहे, अब कौन से पुण्य प्रकृतियाँ नहीं होंगी उनके पास, बताओ। सिचुएशन चेंज करना किसी के हाथ में नहीं, याद रखना, तीर्थंकरों के भी हाथ में नहीं। हम किसकी बात कर रहे हैं, नहीं, वही बोला, सिचुएशन चेंज कर नहीं सकता कोई भी, समझ रहे नहीं, परिस्थिति चेंज नहीं कर सकते हैं, मन स्थिति चेंज कर, है नहीं। इसलिए परिस्थिति तो बाहुबली भगवान को भी पोषक ही थे, हाँ, तो फिर उनको रहने इतना तब क्यों करना पड़ा, जब कषाय छोड़ी तभी तो मुक्त हुए ना, समझे कि नहीं। वह के तक आ गए थे, हाँ, आ गए थे, फिर क्या हुआ, देखो, मन में एक कषाय थी तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, पता है, वो शल्य था वो, कि भरत जी की ज़मीन पर हूँ, है कि नहीं,
तो एक शल्य तक तो केवल ज्ञान नहीं, समझ रहे क्या? जमीन तो भरत जी की थी ही नहीं, जमीन तो किसी की नहीं हुई आज तक, समझ रहे क्या? नहीं, पर शल्य था ना अंदर एक, पर वो शल्य के चक्कर में केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। विचार करो तो कषाय छोड़ने पर होगा, समझे क्या? नहीं, चीज़ें छोड़ने पर नहीं, कषाय छोड़ने पर, समझे क्या? नहीं, वास्तविकता समझो। दीक्षा काहे से ली जाती है? आचार्य कुंद कुंद की लाइन है, पहले नग्न हो अंदर से, फिर बाह्य से नग्न हो। तो वह बोली जी नग्न हो गए समझो बाहर से आपकी अपेक्षा से, पर अंदर से नग्न हुए बिना केवल ज्ञान तो होता नहीं, समझ रहे ना? इम्पोर्टेंट। तो बोलना ये है कि हमारे को कोई भी सिचुएशन दुख नहीं देती है, एक तो समझ लीजिए, सिचुएशन दुख देती नहीं, इसलिए सिचुएशन को बदलना नहीं, समझ रहे कि नहीं? कषाय दुख देती है, इसलिए कषाय को बदलना, कषाय को नाश करने का उपाय करना, समझे क्या? नहीं, दुख तो सिचुएशन देती ही नहीं। ये इसलिए ही कहा, ये लाइन जो है ना, इसका इंपॉर्टेंस देना चाहता हूँ मैं आपको, कि हमारे को रागादिक दूर करने हैं। देखो हम मेहनत सिचुएशन चेंज करने के लिए कर रहे हैं, दिन रात जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि पैसा आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, बीवी बच्चे हो जाए, ये हो जाए, फिर मैं इधर जाऊँ, फिर मैं उधर जाऊँ, सिचुएशन चेंज करना चाह रहे हैं हम। देखो एफर्ट किधर चल रहे हैं वो सोचो, और कषाय जो कि त्यों बरकरार है, समझे क्या? नहीं, हमने बताया वो दो एग्जाम्पल आपको, है क्या? नहीं, बस ये इधर से इधर स्विच हो गए हम। तो कषाय जो कि त्यों बरकरार है, अब कषाय जो कि त्यों रहेगी, तो याद रखना सिचुएशन चेंज होती जाएंगी और दुख उतना ही रहेगा, समझे क्या? नहीं, तो सिचुएशन चेंज नहीं करना हमारे को, याद रखना। तो मेहनत किधर करनी है हमारे को? मेहनत हमारे को कषाय खत्म करने में करनी है। तो ये रागादिक दूर है, रागादिक बुरे है, उन्हें दूर करने का उद्यम करना, मतलब हमारे को एफर्ट किधर करना है जिंदगी भर। याद रखना, खाना वही आने वाला है, प्रॉपर्टी वही आने वाली है, पैसे भी वही आने वाले, ध्यान रखना, ये पूरा होने वाला है बराबर। आप राग द्वेष कर गए तो और कर्म बंधन हो गए। मतलब मैं आपको खाने का एग्जांपल इसलिए दिया था कि जो खाने का है, मतलब आज प्रॉफिट कितना होने का, वो भी कर्म उसमें लाभांतर है में कवर्ड है, समझ रहे क्या? नहीं, तो आज हमारे को डांटेगा कोई, चिढ़ाएगा कोई, रुलाएगा कोई, सताएगा, ये भी उसमें कवर्ड है, समझ लीजिए, समझे क्या? नहीं यार, ये इसी दिन का नहीं, ये जीवन भर का है। तो पूरी सिचुएशन निश्चित है, क्योंकि कर्म लेकर आए हम, स्टॉक, वो स्टॉक के अनुसार होगा। अब इस बीच में आप राग द्वेष कम हुए तो आपको कर्म बंधन कम होंगे, अगर राग द्वेष ज़्यादा हो गए तो फिर कर्म बंधन हो जाएंगे, मोहित हो जाएंगे कि तो मैं हुई तो मेरा है, तो मेरा अच्छा है, तो ऐसा करने का वैसा करने का, तो फिर तो कर्मों की लिमिट ही नहीं बची। फिर तुम कितने भी अमर्यादित कर्म बांध सकते हो। हाँ, अभिप्राय में जाएगी वो छोटी सोचेगी, मतलब जैसे कोई सिचुएशन अपने को नहीं चाहिए पर वहाँ तो भी अपन शांत रहे, तो उसमें अपना प्रमाद ही बोलेंगे, मतलब क्या बोलेंगे एग्जैक्ट? देखो अगर आप उसको समझ लोगे कि परद्रव्य है, इससे मेरा सुख दुख नहीं है, तो ये चिंतन सही हुआ वस्तु स्वरूप के अनुसार। हाँ, अभिप्राय में भी ये बात बैठी, इस अभिप्राय ने, इस चिंतन ने तो आपको शांति दी है कि तो अपने क्या फर्क पड़ रहा, कर्मों का उदय है। तो मतलब कहीं शुभ कार्य जैसे इसमें अपना वो अंतराय आ रहा है, हाँ, तो वो भी तो उदय ही है। देखो अंतराय भी तो क्या है, उदय ही है ना। और उस वक्त अगर शांत रहे तो शांति रहना पड़ता है। और देखो आपको सेकंड ऑप्शन तो है ही नहीं, समझे कि नहीं? एक ही ऑप्शन, एक तो शांत रहो या अशांत रहो। तो अशांत रहना अच्छा है क्या? आप विचार करो, दो ही ऑप्शन है ना, एक तो शांत रहो या शांत रहो। इसमें नहीं जाएगा ना, मतलब जैसे मुझे लग रहा था कि कोई चीज में अपन एफर्ट कर रहे थे तो होता था, ऐसा बोल रहे क्या आप? एफर्ट से भी नहीं होता, अपने हाथ में ही नहीं है, बस। वो तो शांत भी रहे, पर ऐसे सामने वाला ऐसा लगता है कि इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो मतलब वो सामने वाले को कुछ नहीं फर्क पड़ा, आपने रिएक्ट नहीं किया इसके लिए। हाँ, अपन शांत रहे तो उनको ऐसा लग रहा है मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, तो फिर वो देखो आपके रिएक्शन से उनको फर्क पड़ेगा क्या? प्रश्न नहीं है, आपके रिएक्शन से फर्क पड़ता था, समझे कि नहीं? उनको ऐसा लगा, दुख नहीं हुआ वो चीज का, बुरा नहीं लगा। आप लोग बोलना पड़ेगा उनको, मतलब संवेदना भी है, कई बार संवेदना क्वेश्चन भी अच्छे से लगानी क्लैरिटी पड़ती से है। होगा तो मैं एकदम अच्छे से आंसर दे दूंगा। क्वेश्चन क्या है, कोई बुरी घटना घटी और तुमने वो संवेदना भी सुनता प्रकट नहीं करते हाँ। हैं। सामने वाला लगता है इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये बोल रहे क्या? हो गया घर में। दुख दिखना चाहिए इसके शायद। अब तुम सिचुएशन आज समझा रहे, मैं समझा रहा, ये समझाए तुम। फिर लोग, अरे फिर रोना पड़ेगा ना लोगों के लिए, है कि नहीं? ये तो प्रश्न है, हम रोएंगे नहीं। तो एक बहुत बड़ा, एक आपको बताना चाहता हूँ, एक आपको और आपको ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पूरी औरंगाबाद में चर्चा है इस बात की, आपको बताना चाहता हूँ। क्या कि मुमुक्षु लोगों के एक बार घर पे उनके पिताजी की डेथ हुई थी, तो उनकी लड़की रोई भी नहीं, ऐसे रहते मुमुक्षु, ऐसा चर्चा पता है आपको? सुनिए, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग बोलते हैं, लोगों को पता नहीं ज्ञान अज्ञान क्या है। मैंने क्या परसों जहाँ पे था ना, वो रजत पाटनी का सभा थी ना, तो उस दिन मैं बोला कि ये शोक का प्रसंग नहीं है, वैराग्य का प्रसंग है, वैराग्य का है ना।
तो वैराग्य, लोगों को वैराग्य नहीं चाहिए, समझे क्या नहीं, शोक चाहिए। फिर हम रोएंगे तो लोग बोलेंगे, तो रोना जरूरी है क्या? फिर ऐसे थोड़ी रो जाते हैं लोग। वो नाम रखो दो, ये इसके पिताजी के समझ एग्जाम्पल, और मैं रोया नहीं तो लोग बोलेंगे इसके पिताजी को रोया नहीं, तो हम क्या करें? उनको लेकिन रोए क्या? हम पिता जी हम नहीं रोएंगे, समझे क्या नहीं। और आ जाएगा नेचुरल तो रोकेंगे भी नहीं, छुपाएंगे भी नहीं। आ गए रो लिए, नहीं आए नहीं रोए, आ रहा है तो लिए, समझ रहे क्या नहीं। नेचुरल रहेंगे ना, नेचुरल, क्यों आर्टिफिशियल बने हम। अब आगे तो सब बोलेंगे मुख कैसे क्या रो रहा है, तू छुपाएंगे क्या? समझ रहे क्या नहीं आप समझे, वो भी नहीं करेंगे आप, समझे क्या नहीं। और लोग बोलेंगे नहीं यार मुख तो रोते ही नहीं, तुम रोने लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। जो सहजता रहेंगे हमारे को, वो सिचुएशन में अगर वहाँ पे हमारे को जैसे उदय चल रहा है, जैसे हमारी जुड़ान है उसके अनुसार रोना आ गया तो रो लिए, सिचुएशन में अगर जुड़ान नहीं हुआ, रोना नहीं आया तो नहीं रो लिए। तत्व चिंतन करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, समझे कि नहीं। तो समझ में आएगी सिचुएशन। अब आगे तो कहना है कि बताओ सुबह आज का प्रॉफिट, आज का खान पान, आज की सिचुएशंस, और ऐसा ही जीवन भर का खान पान, प्रॉफिट, सिचुएशंस, निंदा, प्रशंसा, मित्र शत्रु, सब तो निश्चित है, होने वाला तो अकॉर्डिंग टू देम है, समझ रहे क्या नहीं। अब उसमें अगर हम शांत रह गए तो हम निर्लेप रह गए, कषाय कम हो गई, कर्म बंधन कम हो गए, दुख कम हुआ। अगर उसमें हम उलझ गए, समझे, दुखी हो गए, कषाय कर लिए, अच्छा बुरा बोल दिए, तो कर्म बंधन हो गए और दुखी भी हो गए। इसलिए प्रयत्न किधर करना है हमारे को, बोलो प्रयत्न किधर करना है, उद्यम किधर, मतलब एरिया ऑफ एफर्ट्स कहाँ है कि राग द्वेष नहीं होने दो बस। और हम एरिया ऑफ एफर्ट कहाँ कर रहे हैं, सिचुएशन ये मत होने दो समझ रहे क्या नहीं। हमारा एफर्ट किधर चल रहा है कि ये सिचुएशन ना होने दो, यहाँ पर एफर्ट चल रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं कि राग द्वेष ना होने दो, यहाँ एफर्ट करना है, समझे क्या भैया। कहाँ है, हाँ हाँ। और वैसे देखा जाए तो बाहर कुछ गलत है ही नहीं, वस्तु स्वरूप में एक भी वस्तु गलत परिणाम नहीं रही, एक भी वस्तु एक कण के लिए भी गलत परिणाम नहीं रही। आपको अगर हाँ व्यवस्थित दुनिया को अव्यवस्थित देखना अव्यवस्थित बुद्धि का प्रतीक है, समझ रहे क्या। व्यवस्थित दुनिया एकदम परफेक्ट चल रही है, हम बोलते ना 1% एरर नहीं वहाँ पर। हम क्यों उलझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं ना नामों की सिचुएशन चेंज करने कर लो सिचुएशन चेंज, समझे कि नहीं। तो बोल रहे हैं कि दुनिया तो कुछ गलत परिणाम रही ही नहीं, हम ही उलझ रहे हैं, हम ही दुखी हो रहे हैं। तो हमको एरिया ऑफ एफर्ट ये बताना था मुझे, इस लाइन पे कितना इंपॉर्टेंस है। हम गड़बड़ कर देते हैं कि हमको लगता है करो सिचुएशन चेंज, सिचुएशन चेंज। अब पता पूरी दुनिया ट्राई कर रही, एक आध सिचुएशन चेंज करेगी नहीं, बताओ किसने करी चेंज। मैंने सोचा ऐसा होगा तो ऐसा लगता मैंने करी। तो हम तो वही बोलते ना, तूने करी ना, तो तूने 1 करोड़ तक लेके आया, 5 करोड़ तक लेके, 5 तो क्यों लेके गया सिचुएशन को, है क्या नहीं। अब बच्चे पैदा करें, 2 लड़के कर दें, 2 लड़कियाँ क्यों नहीं करे, और मुझे क्या नहीं 2 पहले लड़कियाँ क्यों नहीं लाई, बीमार क्यों पड़ा, बूढ़ा क्यों हो रहा है, ये एजिंग क्यों हो रही है, मुझे क्या नहीं, बच्चे क्यों नहीं सुन रहे। अब बताओ ये सब क्या है, सिचुएशन तुमने बनाई क्या, बताओ। दुनिया इसको क्या बोलते सिचुएशन को हिंदी में, परिस्थिति। परिस्थिति का अर्थ क्या होता है, परि मतलब क्या, आस पास, परि का अर्थ होता है चारों ओर, बताया था मैंने ये, चारों ओर की स्थिति। तो चारों ओर की स्थिति चारों की है, अपनी नहीं है, समझे क्या नहीं। तो वो स्थिति तो परिस्थिति तो कोई बदल ही नहीं सकता, समझे क्या नहीं। तो करना क्या, मनस्थिति बदलना, मतलब यही आप लोग कषाय छोड़नी है, समझे क्या नहीं। क्या करना होगा मैं तो बताऊँ, देखो कि ज़िंदगी जीने का वो आर्ट ऑफ लिविंग का जो क्लास था उसमें बताया था मैंने कि हमारे को बढ़ाना क्या है हमारे जीवन में, बताओ। एक्सपेक्टेशन घटाने हैं, एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, तो इतना तो करना है हमारे को। अब हमारे कितने लेवल की एक्सेप्टेंस पावर हमने जनरेट करी, समझ लेना उतने लेवल आपका सक्सेस है। द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस इज योर सक्सेस क्राइटेरिया, समझे कि नहीं। और लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन इज योर बोलो योर सैडनेस क्राइटेरिया, समझे कि नहीं। कि जितना आपको अपेक्षाएं है उतना आपके अंदर दुख होगा, और जितना आपको एक्सेप्टेंस है उतना आपको सुख होगा, समझे कि नहीं। अब बोलेंगे हाँ हर चीज़ को थोड़ा एक्सेप्ट करते है ना, कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे हम, बोलो बदलो के देखो। रो तो इसीलिए रहे हो कि सुनते नहीं, ऐसे नहीं करते, उन्हें ऐसे करते, वो ऐसा क्यों कर रहे, वो ऐसे कर रहे, वो कितना भी समझ में नहीं आया कि मेरे लिए करने का, वो नहीं करने का, भैया तो रो क्यों रहा, समझे कि नहीं। रोना इस बात का है ना,
पापा मम्मी नहीं सुन रहे, नहीं तो दादा बच्चे नहीं सुन रहे, हाँ भाई नहीं सुन रहा, ये नहीं सुन रहा, धंधा नहीं चल रहा, ये क्यों कर रहा है तू? एक्सेप्ट करके बैठेगा हर चीज़ को, नहीं बदल के बैठोगे हर चीज़ को, समझेगा नहीं? कहना क्या है, एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाओ अपनी, समझेगा नहीं? और एक्सपेक्टेशन लेवल घटाओ, समझ रहे? तो ये है वो, समझ में है? वहाँ अनुक्रम से अब सिचुएशन कैसे करते देखो, ये जो हमारे को उद्यम करना है, एफर्ट कैसे करना है, पहले तीव्र राग आदि छोड़ने के अर्थ अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना। ये बहुत ज़बरदस्त लाइन से, मैं को बता नहीं सकता इसको। देखो क्या है, हमने क्या बताया, सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते, समझ में आया? फर्स्ट थिंग, सिचुएशन अपन चेंज नहीं कर सकते, अपने को करना क्या है, कषाय कम करनी, बराबर है, राग द्वेष कम करना। तो अब आप बोलोगे कि राग द्वेष कम करने हैं, तो हमारे को राग द्वेष सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, समझेंगे नहीं? राग जीरो कर सकते हैं क्या हम? तुरंत नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, लेवल उसके डिफरेंस कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि देखो कि मुझे सबसे ज़्यादा राग द्वेष कहाँ होते हैं, तो भोजन में आपको ज़्यादा राग द्वेष होते हैं, तो पहले भोजन वाले कार्य को करने दें, उसको डिम करो, समझेगा नहीं? मुझे पैसों में बहुत होते हैं राग द्वेष, पैसे के डिम करो, समझेगा नहीं? मुझे किसी ने कुछ बोल दिया तो राग द्वेष होते, तो उसको डिम करो। कैसे डिम करते बताओ, समझेगा नहीं? मतलब आपको देखना होगा कि तीव्र राग द्वेष कहाँ होते हैं मुझे, तो जनरली तीव्र राग द्वेष इंद्रियों के विषय में होते हैं, समझेगा नहीं? कि किसी को देखने की बहुत है, किसी को स्मेल की बहुत है, किसी को टेस्ट की बहुत है, किसी को टच की बहुत है, समझेगा नहीं? और किसी को लिसनिंग की है, समझे? ये इधर सबसे ज़्यादा एरिया ऑफ राग द्वेष होता है, समझेगा नहीं? और टेस्ट का हमारे को राग है कि द्वेष है बताओ? टेस्ट के चक्कर में राग होते हैं कि द्वेष होते हैं? राग होता है। याद रखना, द्वेष भी उतना ही होता है इक्वल क्वांटिटी में, क्योंकि आज टेस्टी बना नहीं तो उतना ही द्वेष करेगा वो, समझेगा नहीं? तो राग द्वेष का प्रसंग इससे बन रहा है कि नहीं? अब टच का राग होता है कि द्वेष? उतना ही है वो राग और उतना द्वेष, आप समझो। तो जितने इंद्रिय के विषय है वो साइड में हो जाएगा सा, जितने भी इंद्रियों के विषय है वो क्या कराते हैं, राग द्वेष ही कराते हैं, समझे कि नहीं समझे? अब पैसा बताओ, राग उत्पन्न करता है कि द्वेष? ये तो समझ सकते हो आप। ये जितने प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही है, कैसे हो रही है? वो पैसों के चक्कर में हो रही है, और राग द्वेष ही उत्पन्न होता है, समझे कि नहीं समझे? तो पैसा क्या उत्पन्न कराता है, राग द्वेष उत्पन्न कराता है। मैं तो बहुत अच्छे से देखता हूँ कि देखो हमारा जैसे लौकिक भाषा में बोलते हैं कि तन मन धन बोलते हैं ना अपन जैसे, तो या फिर मन वचन काया, तो देखो सबसे ये जीव का काया पे प्रसन्नता होना, ये सब चाहते हैं, बराबर है? प्रसन्न होना चाहिए। तो प्रसन्न चेहरा कब होगा, जब मन प्रसन्न होगा, समझ रहे? मन प्रसन्न कब होता है, जब उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, रोग ना हो, ये सिखाया था मैंने वहाँ पर, है ना? मन निरोगी तो प्रसन्न चेहरा, समझे क्या? क्योंकि मन निरोगी तो मन प्रसन्न तो चेहरा भी प्रसन्न, है ना? बातें भी प्रसन्न वाली सब चलेगी। तो मन प्रसन्न कैसे होता है, याद रखना। आजकल मन को दुखी करने के लिए सबसे बड़ा कार्य धन हुआ है, और मन को प्रसन्न करने के लिए धर्म का यूज करते हैं हम, ध्यान सुन लेना। और मन खराब करता है धन, तो याद रखना, धन भी इसके लिए था कि वो मन खराब ना करे, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव था, समझे क्या नहीं? कि मेरा मन धन के चक्कर में खराब ना हो, यहाँ इसलिए धन कमाना चालू किया था। अब धन के लिए मन खराब किया जा रहा है, सोचो कितना ऑपोजिट जिया जा रहा है। ये बताना चाहता हूँ, ये सब सिद्धांत इंपॉर्टेंट याद रखना तुम। मेरा मन खराब ना हो इसके लिए धन चाहिए था, आज धन के लिए पूरे मन की बैंड बजा दी हुई हमने, समझे क्या नहीं? तो अभी भी समझ लेना, अभी भी सुधार जाना कि जहां मन बिगड़ रहा है धन के लिए, उस लेवल पर धन को रोक देना, समझे क्या नहीं? हाँ, सबका अरे कोई सिचुएशन जो बिगड़ी हुई है, याद रखना, ये दुनिया में आज जो भी खराबी आ रही है वो धन के चक्कर में मन बिगाड़ा ही जा रहा है सब तरफ। मैं तो अब कोई भी डील करूं, मैं अगर समझ आजकल देखता हूं ना, मैं हर जगह ब्लफ मारा जा रहा है, हर एक पार्टी यानी दुकानदार, मतलब किससे कुछ भी लो आप, ब्लफ ही करते हैं वो। तुम सब्जी लेने जाओ वो भी ब्लफ कर देगा कुछ ना कुछ, है ना? वो फ्रूट ले लो वो ब्लफ कर देगा, हर तरफ, क्योंकि ईमानदारी खत्म होती जा रही है, पंचम काल चल रहा है, इस प्रभाव, समझ रहे क्या नहीं? तो फिर वो क्यों खुद, देखो अपना मन खराब होता है जब अपने साथ कोई ब्लफ करता है, वो खुद का भी मन खराब कर रहा है ब्लफ करके। सोचो, धन के चक्कर में पूरे मन खराब किए जा रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? तो क्यों बोल रहा हूँ मैं ये सब? बोलना ये है कि हमारे को जहाँ पे ज़्यादा तीव्र राग द्वेष होते हैं वो एरिया को एक देखो, एनालिसिस करो, तो हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा राग द्वेष में धन के केस में भी होते हैं, समझे क्या नहीं?
धन चला गया तो चक्कर में रोते बैठता, टेंशन लेते बैठता, समझे कि नहीं। धन चाहिए इसके लिए टेंशन लेते बैठता है, समझे। और फिर खाने पीने के टेंशन रहते हैं, टच करने के टेंशन रहते हैं, समझे कि नहीं। तो मेरे मन को दुख देने वाला यानी राग द्वेष ज़्यादा कराते कौन से एरिया है, तो उसको लिखा कि उसको छोड़ने के लिए अशुभ कार्य छोड़ो। अशुभ कार्य मतलब क्या, वो राग द्वेष कहाँ ज़्यादा होते हैं, तो खाने पीने में होते हैं, वैसे में व्यापार में होते हैं, तो समझ रहे। और फिर ये इसने ये किया, उसने वो किया, उसके चक्कर में होते हैं, समझ रहे। कषाय विषय ये सब धन विषय कषाय, तो इनको छोड़कर आप पूजन पाठ स्वाध्याय देव शास्त्र गुरु समझ छठ आवश्यक में आओ। तो इसमें क्या होता है, इसमें कषाय कम होती है, राग द्वेष कम होते हैं। क्योंकि हम जब आए हैं, समझ लीजिए, ध्यान से सुन लेना, हम मंदिर में आते हैं तो हम कैसे मन से आते हैं, दुखी मन से आते हैं, क्योंकि घर पे तो हमारा दुख ही होता है, क्योंकि विषय भी रहते हैं, कषाय भी रहती है, धन का भी चक्कर रहता है, तो घर पे तो हम दुखी रहते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर आके प्रसन्न कैसे होता है मन, प्रश्न ये है। आजकल तो होने रहा लोगों का, पर होना चाहिए था, समझ रहे कि नहीं। यहाँ पर भी पता नहीं, ये मन प्रसन्न करने का और मन को शांति देने का स्थान है। अब होता कैसे वो बता दो कि मन के अंदर दो चीज़ें होती है, ध्यान से सुन लेना। वो जब वो अप्रिसिएट करता है तो वो प्रसन्न रहता है, जब वो निंदा करता है वो दुखी रहता है, याद रखना, समझ रहे। तो अप्रिसिएशन मन को अच्छा लगता है, याद रखना, अपना भी हो दूसरे का भी हो, बात समझ लीजिए। और निंदा स्वयं की हो दूसरों की, बुरी ही रहती, नेगेटिव एनर्जी है वो, समझ रहे कि नहीं। मन के अंदर नेगेटिव प्रोसेसिंग चल रही है यदि वो निंदा कर रहा है, समझ रहे। तो मन के अंदर प्रसन्नता कब आएगी, जब वो प्रशंसा करेगा। प्रशंसा किसकी करे, याद रखना, इस दुनिया में सर्वोत्कृष्ट कोई है, कौन है, जिनेंद्र भगवान। क्यों, वो उनसे सर्वोत्कृष्ट है, बताओ ढूंढ के बताओ। उन्होंने इंद्रिय जीती, कषाय जीती, 4 घातिया कर्म नाश किए, सभी जीवों को, अनंत जीवों को, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। ऐसा उपदेश दिया जैसे हम आज तक कल्याण हो रहा है हमारा, समझ लीजिए। तो इससे उत्कृष्ट क्या, तो उनकी जब हम प्रशंसा करते तो हम प्रशंसा करने को नहीं आए हैं, दिक्कत वो है हम पूजन करने को आए हुए, समझे क्या नहीं, अंतर क्या है। हम भक्ति करने को आए हैं, प्रशंसा करने को नहीं। अरे प्रशंसा करो तो भक्ति होगी, तो पूजन होगी, समझे क्या नहीं। हम पूजन कर लेते हैं और प्रशंसा ही नहीं करते। आप बोलेंगे कैसी बात है, लिखा तो वो है पूरी प्रशंसा। अरे लिखी तो प्रशंसा है, लेकिन प्रशंसा भावों में नहीं आई ना, क्या समझे, बात समझ रहे क्या नहीं। और फिर जहाँ प्रशंसा करके गए हैं तुम एक उत्कृष्ट जीव की, तो तुम्हारा मन कैसा होगा, प्रसन्न होगा, समझे क्या नहीं समझे। फिर ये मन प्रसन्न जो होगा, तो ये प्रसन्न मन ही कषाय को डाउन करता है। फिर देव शास्त्र गुरु के नजदीक आना, उनकी प्रशंसा करते, जब उनसे पढ़ते सीखते, वो इतना अहोभाव होता है कि हमको रियलिटी बताई, आपने सच्चाई बताई, समझे क्या नहीं। तो देव शास्त्र गुरु के निकट जाकर उनकी प्रशंसा करते, उनसे सीख के छठावश्यक का पालन करके क्या होता है कि मन के अंदर कषाय कम होती है, राग द्वेष कम होते, समझे क्या नहीं। तो घर पे रहते हैं तो प्रशंसा करते क्या, अपन प्रशंसा करते तो पैसों की, चेहरे की, है कि नहीं, बच्चे की, यही प्रशंसा। तो बताओ कैसे है, वो पैसा संयोग है, समझे, चेहरा गंदगी वाला है, और बच्चा बताओ वो तो हमारा लुटेरा है धन का, बुरा मतलब वास्तविकता है, समझ रहे। तो देखो गलत लोगों की प्रशंसा करने लग जाता है घर पे, समझे कि नहीं, समझे कि बात समझ लो ना, एक्सेप्ट कर लेना, सच्चाई है ये। अब यहाँ पर आओगे तो सच्ची चीज़ को, जो मुझे मेरा आत्मा हो ये बता रहे हैं, जो मेरा कल्याण किस में है वो बता रहे हैं, मुझे संसार के जन्म मरण से मुक्त कराने की बात कर। आप किसकी प्रशंसा करो, आपके ऊपर निर्भर है। अपनी भी प्रशंसा करी, क्योंकि मैं भगवान मुझे बता रहे थे। मेरी तो ओरिजिनल प्रशंसा यहाँ पे ही होती, तो वो जो दुनिया कर रही होती, सब फालतू की कर रहे हैं, वो शरीर की कर रहे हैं, संयोगों की बोल दूंगा वाली है, वो सब पुण्य वाली है, लेकिन मेरी प्रशंसा होती नहीं। वहाँ पर तो पुण्य की प्रशंसा होती है, मेरे टाइम की प्रशंसा होती है, मेरी तो होती ही नहीं। टाइम की मतलब उदय की, यहाँ पर मेरी ओरिजिनल प्रशंसा होती है कि बताया जाता है कि तू अजर अमर अविनाशी तत्व है, भगवान स्वरूप है बिल्कुल। तो ये ओरिजिनल, अब यहाँ पर ओरिजिनलिटी सुनने को नहीं आता, और वहाँ पे झूठी झूठी तारीफ सुनने जाता है, वो उनके ही पास जाता है जो झूठी झूठी तारीफ करते हैं। याद रखना, आजकल तो लोग इतने चालाक हुए हैं, किसी को भी मोहित करने के लिए उसकी झूठी तारीफ चालू कर देते हैं, वो व्यक्ति उसके जाल में फंस जाता है। आजकल तो यूट्यूब पे जाओ, आप बोलते किसी को भी अपने वश करने का तरीका ये है, उसकी प्रशंसा चालू करो, समझेगा नहीं। तो अब क्या बोलूं तुम्हारा कि तुम्हारी जो प्रशंसा हो रही है वो भी हो रही नहीं, सच्ची झूठी हो रही, सब है। कितने लोग अच्छे, अगर ना सच्ची प्रशंसा करने के लिए अंदर विशुद्ध जीव चाहिए। ऐसा कौन है विशुद्ध जीव दुनिया का जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, और उधर पट रहा है तुम्हारे को, नहीं मेरी मम्मी ऐसे, नहीं मेरे पापा ऐसे। याद रखना ये सब झूठा है, तुम सच्चाई समझ लो,
यहाँ पर आपकी ओरिजिनल प्रशंसा की जा रही है और हमारे को कुछ चाहिए भी नहीं। वहाँ पर तुम बच्चा भी बोल रहा है मेरे पापा अच्छे, तो प्रॉपर्टी चाहिए उसको, समझे कि नहीं। अभी अगर पति भी बोल रहा है तो उसको कुछ और चाहिए, पत्नी चाहिए तो उसको कुछ चाहिए। ऊपर तो ओरिजिनल तुम आज कुछ तो एक्सपेक्टेशन करके तारीफ कर रहे हैं, या पर तो बिना एक्सपेक्टेशन की तारीफ कर रहे हैं आपसे। हमको चाहिए ही क्या, आपका भला हो जाए यही चाहिए हमें, और क्या चाहिए बता। तो जिनवानी देव शास्त्र गुरु वो आपके ओरिजिनल प्रशंसक है, याद रखना, ओरिजिनल हितचिंतक है, ओरिजिनल परिवार ये है आपका। आप इधर से इधर क्यों नहीं आते, इधर से उधर जाते हो, भागते हो उधर, समझे कि नहीं। ये लाइन पढ़ानी थी मुझे, क्या, अनुक्रम से पहले तीव्र रागादिक छोड़ने के अर्थ, अशुभ कार्य छोड़कर शुभ में लगना, मतलब समझ रहे कि नहीं। घर दार बीवी बच्चे छोड़कर आना इधर, समझे कि नहीं, वो अशुभ से छूटकर इधर आना। उधर राग द्वेष ज्यादा होते हैं, इधर राग द्वेष कम होते हैं, समझे कि नहीं। तो इधर आना। और पश्चात देखो ये लाइन, एंड लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, मंद रागादि भी छोड़ने के अर्थ, शुभ को भी छोड़कर शुद्धोपयोग रूप होना। क्या यहाँ पर आ गए। तो अब भगवान जी से सीखो कि इस शुभ राग को भी कैसे छोड़ते हैं, मुनिराज को सीखो कैसे शुद्ध उपयोग करते हैं, समझे कि नहीं। और जिनवानी से सीखो शुद्ध उपयोग कितना आनंदमय है, समझे कि नहीं। तो अब हमारा राग द्वेष कम होगा, मतलब क्या होगा, सिचुएशन तो पूर्व कर्म के अधीन हो गई और हमारे अंदर राग द्वेष कम हो गए। सिचुएशन ना अज्ञानी चेंज कर सकता ना ज्ञानी। अज्ञानी वही सिचुएशन, याद रखना, मैं बताऊँ आपको, दो जुड़वा भाई जन्मे, दोनों की सिचुएशन 99% सेम है। एग्जाम्पल के लिए रहो, ऐसा होता नहीं है, एग्जाम्पल है। दोनों की, एक ने जिनवानी पढ़कर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, समझे कि नहीं, वही, और एक ने नहीं पढ़ी है, तो सिचुएशन दोनों की सेम आ रही है। याद रखना, एक को तीव्र कर्म बंधन हो रहे हैं और एक को मंदतर या फिर उसका अभाव हो जाता है, समझे कि नहीं। क्यों, सिर्फ कषायों का अंतर पड़ गया, सिचुएशन तो चेंज नहीं कर सके दोनों भी, क्या समझे। सिचुएशन दोनों चेंज नहीं कर पाए, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, अंतर है कर्म बंधन में, है ना, दुख सुख दुख में। तो आप अपना खुद का ही विचार करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिचुएशन चेंज करने के प्रयत्न में हूँ कि मैं कषाय नाश करने के प्रयत्न में हूँ। हमने एफर्ट किधर करना चाहिए, मोह का नाश और राग द्वेष का नाश करने का एफर्ट करना चाहिए। हम वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं, हम अमीर होने का एफर्ट कर रहे हैं, इसीलिए दुखी है। सिचुएशन चेंज करने के, परिवार बढ़ाने के ये एफर्ट कर रहे हैं, और जो एग्जैक्ट एफर्ट है राग द्वेष कम करने का, वो एफर्ट नहीं कर रहे। समझदार लोगों ने क्या किया, तीर्थंकरों ने क्या किया, सिचुएशन चेंज करनी चाहिए ही नहीं, अपने अंदर के राग द्वेष घटाए। सभी समझदार जीवों को देख लो आज तक तुम, समझेंगे नहीं, उन्होंने सिचुएशन चेंज करनी चाहिए ही नहीं। अब सीता का एग्जाम्पल ले लो, इसका ले लो, अंजना का ले लो, किसका भी ले लो आप। जो ज्ञानी जी थे उन्होंने, टोडरमल जी को देखो आप, वो हाथी चल रहा है, सिर्फ छाती के ऊपर पैर रख रहा है हाथी, और डर बिल्कुल नहीं, एक पैसे का। क्यों, सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते हम, राग द्वेष नहीं होने देने का प्रयत्न पूरा किया, समझे कि नहीं समझे। सोचो कौन ऐसा, किसका 56 इंच, ये 56 इंच भैया, हाथी वो उसको नहीं कर रहा, उसको बोल रहे तू कर ले, समझेगा नहीं। हाथी पैर नहीं रख रहा, उसको बोल रहे तू रख, तू राजा की आज्ञा पालन कर, समझेगा नहीं। कौन कर सकता है ये, बोला वही कर सकता है जिसके इच्छे द्रव्य स्वतंत्र दिखते हैं, जिसको राग द्वेष कम हो जाते हैं। हमने देखे कुछ लोग ऐसा सुना है कि ऑपरेशन करना, भैया ऑपरेशन करो, हम पढ़ते बैठेंगे, हमको फर्क नहीं पड़ता, कर लेना, कोई एनेस्थेसिया की जरूरत नहीं हमारी। सुनेगी सिचुएशन, फिर हमारे पढ़ते रहेंगे, समझेगा। वही जरूरी नहीं जिनवानी ली होंगी, लेकिन लिखा हुआ नोट्स लिए होंगे, कुछ हुआ होगा, समझेगा नहीं समझे। अभी मत बोलना अभी किसके जिनवानी चलती, बोलना ये है हमारे को, है ना, प्रश्न कहाँ उठते हमारे को भी पता है। हाँ, मोबाइल देखा हूँ, टैब में देखा हूँ, तो वो मत दिमाग लगाओ और उल्टी जगह पे छल ग्रहण मत करो। हमारे को बोलना ये है कि एनेस्थीसिया मतलब इतनी डेंजर सिचुएशन, मतलब दुनिया रोती धोती है, उसमें भी शांत रहा जा सकता है यदि इसको परद्रव्य देखा जाए तो, भेद ज्ञान होगा तो, समझेगा नहीं। और भेद ज्ञान नहीं होने तो, अरे करने दो किसी को कि इधर हमारे लगे कषाय 100 का, उसने मुंह टेढ़ा किया मुझे देख के, मैं आया तो बात भी नहीं किया, मुझे हो गए 1200 पे, और इधर हमारा गला काट दे रहा, हमारा कर्म कर दे, क्या पड़ गया। अब विचार करो कितना अंतर होता है। करना क्या है, सिर्फ कषाय डाउन करनी है, यानी नाश करने के लिए, मतलब क्या, राग द्वेष कम करने का एफर्ट करना है, समझ रहे। मेरा मतलब जिंदगी का लक्ष्य क्या हो, मोह को नाश करने का प्रयत्न करो कि ये कुछ भी अपना नहीं है, परमाणु मात्र, शरीर भी अपना नहीं। देखो हड्डी मांस चमड़े, कौन सा पार्ट में, कौन सा पार्ट, हुई नहीं है, पंजा है ये पूरा सीधा,
प्राणी का, ये जबड़ा है, समझेंगे नहीं, ये बाल रोम पूरे वो प्राणी के बाल जैसे रहते हैं, अस्वल के वगैरह, वो है, वो सब गंदा है, मैं थोड़ी वो विचार करो, रियलिटी में आओ, हम तो जागो, समझेंगे नहीं। तो ये सब मोहित मत हो इस शरीर में, ये मैं नहीं हूँ, और कोई अच्छा बुरा नहीं, ये सब कर्म का उदय है, ये भी कर्म का उदय है। तो अब इधर क्या करें, हम कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि वो तो पूरा सेगमेंट ही पुद्गलों का है, कर्मों से ड्रिवन है, समझेगा नहीं। तो ये सेगमेंट में हमारा कुछ भी नहीं। आपका सेगमेंट कौन सा है, ज्ञान दर्शन, उसमें क्या करो, उसमें ये सिचुएशन देखते हुए सिर्फ देखते ही रहो, उसको उलझो मत, चेंज करने का प्रयत्न मत करो, अच्छा बुरा बोलो मत, यही करना है हमारा, समझे ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सार है जैन धर्म का हमारे। क्या क्यों आप से वीतराग आए नमः का अर्थ ये होता है, अब राग द्वेष मत करो, ये सिचुएशन आई तो इसका राग मत करो। क्या होता है, हम जब ये मोहित हो जाते हैं इस शरीर में, अरे संयोग में, अब क्या हो गया, अब चैतन्य भगवान हो, केवल ज्ञान स्वरूप है, और वो तो कुछ प्रकट ही नहीं होता, शरीर में मोहित हो गए ना, और फिर राग द्वेष करने लग गए और उलझ भी गए, और उलझ जाएंगे, अच्छा बुरा ना, ये विचार कर रहे कि मैं शरीर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं आएगा विचार, समझ रहे, वो ये अच्छा है इसको लाने का प्रयत्न करेंगे, ये बुरा है इसको बुरा दूर करने का प्रयत्न करेंगे, अब अच्छे को लाने का और बुरे को दूर करने के प्रयत्न में ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये मैं हूँ कि नहीं हूँ, समझे कि नहीं समझे। तो ये फिर ये कब समझ में आएगा कि ये मैं हूँ ही नहीं, जिसके लिए मुझे लाना था और जिसके लिए दूर करना था वो ही मैं नहीं हूँ, समझ रहे ना। फिर हमारे को एफर्ट क्या करना है कि ये समझो पहले कि अपन हुए कौन और अच्छा बुरा है क्या। तो जब मोह दूर होता है तो ये पता चलता है कि अपन है ही नहीं और कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, समझे कि नहीं। अब हमारे को जब पूरी दुनिया से जब हम डिटैच होते हैं, समझे कि नहीं, तब हमारा केवल ज्ञान प्रकट होता है, समझे कि नहीं। हम केवल ज्ञान प्रकट कर रहे नहीं रहे, हमारे ये अच्छा है लाओ, ये बुरा है दूर करो, इसी में जीवन जी रहे हैं, समझे कि नहीं। पढ़ते हैं तो पढ़ लेते। तथा कितने ही जीव अशुभ में क्लेश मानकर व्यापार आदि कार्य व स्त्री सेवन आदि कार्यों को भी घटाते। मेरे किसी ने समझा कि भाई ये जो परिवार है वो तो दुखदायी है, तो उन्होंने व्यापार कार्य छोड़ दिया, स्त्री सेवन भी छोड़ दिया, तथा शुभ को हे जानकर शास्त्राभ्यास आदि कार्यों में भी नहीं प्रवृत्त, समझ रहे कि नहीं। अच्छा, जिनमानी पढ़ने में भी नहीं लगे हैं, ऐसे है जीव, कुछ जीव, ठीक है। वीतराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हुए, क्या वीतरागी हुए, क्या वीतरागी भी नहीं हुए, शुद्धोपयोग भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे जीव देखो क्या कह रहे, अर्थ काम धर्म मोक्ष पुरुषार्थ से रहित हुए, आलसी और निरुद्यमी हुए हैं। ऐसे अपने में तो कोई है नहीं ऐसा व्यक्ति, क्यों, हम बहुत स्पेशल है, हम तो किस में है, हम तो अशुभ में ही लगे हुए हैं, समझे कि नहीं। ये तो वो व्यक्ति है जिसने अशुभ छोड़े है, समझे कि नहीं। अशुभ छोड़कर भी यदि उसने उद्यम नहीं किया, उसको कहा है आलसी निरुद्यमी। हम तो अशुभ ही नहीं छोड़े हुए, तो आलसी निरुद्यमी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, समझे कि ध्यान से सुन लेना। उसने छोड़े हैं, देखो व्यापार भी छोड़े है, स्त्री सेवन भी छोड़ा है, समझे कि नहीं। ऐसा व्यक्ति यदि शास्त्र अभ्यास नहीं करता, आत्म ध्यान नहीं करता, उस जीव को कहा है कि यह आलसी और निरुद्यमी है, समझे कि नहीं समझ रहे, बात समझो। हम उस व्यक्ति को बोल रहे हैं जो अपने सिचुएशन से ऊपर उठ गया है, उस व्यक्ति की गलती निकाली जा रही है। हमारी क्या गलती निकलेगी बताओ, हम आलसी निरुद्यमी है कि नहीं, प्रश्न ये है मेरा, हम आलसी निरुद्यमी है कि नहीं है, हाँ या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ के उत्तर देना, ठीक है। अब जो सोच समझ के बोल रहा हो तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट होना चाहिए, बोलो। ये बोले कि प्राप्त नहीं हुए, बट वो प्रयत्न तो कर ही रहा है ना, जब सब चीजें छोड़ दी। क्या कर रहा है प्रयत्न, एकांत में बैठना था तो चिंतन मतलब उस पे जा ही रहा होगा, क्या? तब अब ये सब छोड़ दिया और उसको इतना ज्ञान हो गया, फिर उसको आलसी निरुद्यमी बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। हाँ तो फिर उसको बोला ही नहीं ना हमने, वो व्यक्ति को बोला ही नहीं हमने। यहाँ पर पढ़ लो अच्छे से कि शास्त्र इसने ना उसने शास्त्राभ्यास कर रहा है, देखो इसमें लिखा है शास्त्राभ्यास वाले कार्य में नहीं प्रवर्तता और वितराग भाव रूप शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं हुआ है, समझ रहे हो। तो ये भी नहीं कर रहा है वो, मतलब समझे कि नहीं, क्या क्या गलत है इसमें, बोलो तो ना। मतलब वहां से छोड़ चुका है वो, वहां पर भी एफर्ट नहीं कर रहा कोई और यहाँ पर भी एफर्ट नहीं कर रहा। ये दो एफर्ट नहीं होने पर उसको चारों पुरुषार्थ से रहेगा, धर्म भी नहीं कर रहा है, अर्थ भी नहीं, काम भी नहीं, मोक्ष भी नहीं, समझे कि नहीं समझे। पुरुषार्थ रहित हुआ है वो, समझे कि नहीं। उसको निरुद्यमी और आलसी कहा है, ठीक है। अब हमारी सिचुएशन बताओ, हम निरुद्यमी आलसी है कि नहीं है, प्रश्न ये है हमारा। है, मोक्ष मार्ग में है।
नहीं है। क्या है रोज भी आंसर बताए, हम निरुद्यमी आलसी है कि नहीं है? एकदम परफेक्ट आंसर दीजिए, कौन देगा? नहीं है, नहीं है, निरुद्यमी आलसी नहीं है क्या? क्यों बताओ? क्योंकि जो 4 पुरुषार्थ थे उसमें से हम जो अशुभ पुरुषार्थ थे करते वो आदि वो कर रहे हैं। ये बात तो है सही, हम बिल्कुल पुरुषार्थी है, याद रखना, हम गलत जगह कर रहे हैं। उसने छोड़े हैं वो पुरुषार्थ, कौन से? स्त्री सेवन, व्यापार आदि, वो काम छोड़े हैं, समझे कि नहीं? तो उसको कहा है आलसी और निरुद्यमी। हम आलसी निरुद्यमी थोड़ी है, हम दिन भर उद्यम कर रहे हैं, याद रखना मेरी बात। कौन बोल रहा है पे आलसी? यहाँ पे एक तो भी आलसी है क्या? पे मुझे एक भी नहीं दिख रहा है। क्यों? बिल्कुल उद्यम कर रहे हैं, समझे कि नहीं? पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अर्थ का, काम का। मोक्ष मार्ग में गलत है, हाँ? मतलब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा उन्होंने आलसी किसको कहा? चारों पुरुषार्थ छोड़ बैठा है वो। पर रात छूटा कैसे? किसका? कैसे छूटेगा? मेरा वही उद्यम बोल किया। रही ना, तो फिर फिर- अपन उससे अच्छे। अगर अपनी बात चलती बोल, है और बोल। मोक्ष मार्ग की अपेक्षा देखा जाए, वहाँ पर हम है ना आलसी उद्यम, हमारा कहाँ उठता पुरुषार्थ। क्या याद रखना, हमारे को आलसी और निरुद्यमी उपमा नहीं दी जाएंगी, याद रखना। हमारे को नहीं, प्रमादी कैसे? आलसी और प्रमादी की बात हुई, याद रखना। हमारे को तो बताओ, संसार और रुचि वाला कहा जाए। जो संसार की रुचि छोड़कर भी कोई एफर्ट नहीं कर रहा है, उसको आलसी बोलेंगे, याद रखना। क्या समझे? क्या समझे? देखो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, आपका बेटा है, समझ लीजिए, वो अगर अब आपका ना हो, एक आधे व्यक्ति का बेटा लेता, आपको बुरा लगेगा आपको, एक आधे व्यक्ति का बेटा है, हाँ, अब वो टुकारे कर रहा है, अय्याशिया कर रहा है, समझे कि नहीं? तो हम उसको आलसी और निरुद्यमी बोलेंगे। प्रश्न समझो, जिस कार्य में परिवर्तन, अब समझे नहीं? उसको ये उपमा देंगे क्या आप, आलसी और निरुद्यमी? नहीं, उसको तो बोलेंगे ये तो गौन केस हो गई हुई है, समझे कि? ध्यान से सच है कि नहीं? मेरी बात समझो। अगर उसने वो सब छोड़ दिया, गलत काम, और ना दुकान जा रहा, ना व्यापार कर रहा, ना कुछ टेलीविजन देख रहा है और घर पे, तो क्या बोलेंगे? अब आलसी। तब टुकार नहीं बोलेंगे, ध्यान से सुन लेना, समझे कि नहीं? अंतर समझे, मेरी बात का ऑब्जेक्टिव समझो, आप क्या बोलना, समझे क्या भैया? तो हम किस में आते हैं? हम आलसी में आ रहे हैं कि हम गौन केस में आ रहे हैं? विचार करो, आपको ध्यान से सुन लेना, बुरा मत लगने देना, सच्चाई है ये। अरे हम आलसी तब बोले जाएंगे जब हमने वो काम छोड़ दिए हो, गलत वाले, और इधर भी कोई एफर्ट नहीं कर रहे, तब आलसी की उपमा दी जाएंगी, याद रखना। आलसी बेटर है उससे, गौन केस से, ध्यान से सुन लेना। ये गौन केस वाली केस है ये, समझे कि नहीं? हम तो जब विषय में है, सोचो हम व्यापार में भी है, हम स्त्री सेवन आदि में भी है, मतलब क्या लौकिक पूरी चीजें कर रहे हैं हम, तो हम हमारे को निरुद्यमी थोड़ी बोला जाएगा, हमको तो उद्यमी बोलेंगे, लेकिन गलत उद्यम करने वाला है, अशुभ उद्यमी है ये। उस अपेक्षा से तो वो भी उद्यम ही हुआ, कौन? वहाँ कर रहा है ना उद्यम। कौन? कोई तो बोला ना मैं, अशुभ उद्यमी छे वो, उसको तो याद रखना, उसको इसलिए हमने गौन केस बोल दी, अशुभ उद्यमी, समझे कि नहीं? जो अशुभ उद्यम बंद करके, समझ रहे नहीं, शुभ उद्यम भी नहीं कर रहा, उसको आलसी कहा जा रहा है। क्या समझे? गहराई समझ रहे क्या बात? तो कि समझ लेना, शुभ अशुभ दोनों उद्यम छोड़ दिए हैं उसने, तब उसको निरुद्यमी और आलसी कहा है, समझे क्या नहीं? तो हम निरुद्यमी और आलसी नहीं आए, याद रखना, हम अशुभ उद्यमी हैं। कोई भी देख के हमारे को बोलेंगे आलसी करके, बोलेंगे भाई इसको तो रुचि नहीं धर्म की, यही बोलेंगे ना, समझे क्या नहीं? निरुद्यमी आलसी कब बोलेंगे? जब हम धर्म का भी कुछ नहीं कर रहे और लौकिक व्यवहार पे नहीं, समझ मान के चलो एग्जाम्पल में, व्यापार नहीं कर रहे, मान के चलो स्त्री सेवन भी नहीं कर रहे एग्जाम्पल, और धर्म कार्य भी कुछ नहीं कर रहे, घर पे बैठे रिश्ते, क्या बोलेंगे आप? आलसी हो गए विचार में, समझे क्या नहीं? समझ रहे कि नहीं? बात समझो, तब बोला जाएगा आलसी, समझ रहे कि नहीं? और अगर समझ लो कि व्यापार आदि में लगे हुए हैं, तो आलसी बोलेंगे क्या हमको? विशाल वे आलसी हुए, तो आलसी वर्ड ही नहीं है। क्या समझ रहे कि नहीं? समय निकल रहा है, बहुत समय निकल गया, समझ रहे? तो आलसी नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे उनको रुचि ही नहीं धर्म की, समझ रहे कि नहीं? समझे? मेरे केस पे समझ में आया आपको? ठीक है? बुरा मत लगने देना, मैं एग्जाम्पल में बताना चाहता हूँ कि कब आलसी बोला जाता है। आलसी कब बोला जाता है? कि जब एफर्ट्स बंद कर देता हूँ। हम थोड़ी एफर्ट बंद करें, हम तो पूरे एफर्ट कर रहे हैं। क्यों? तो संसार की पूरे एफर्ट कर रहे हैं, समझे कि नहीं? आलसी वर्ड नहीं हमारे लिए,
नॉट इंटरेस्टेड वर्ड। वही का कुछ ऐसे आलसी बोले जाएंगे क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में नहीं है। अरे वो याद रखना, आलसी वर्ड तब आता है जब उद्यम बंद कर दे। हमने उद्यम बंद करे क्या, बताओ उनको, कौन है यहाँ पे जिसने उद्यम बंद कर दिए है? अच्छा, वो जो दिखते हैं कि हाँ उस तरफ उद्यम चालू है लौकिक में हाँ, जो अशुभ पर में। अंदर चलती है धारणा कि हाँ ये भी है अब उनको छूटना है धीरे तो धीरे। वो तो उद्यम तो वो कर रहे हैं, याद रखना, वो उद्यम वो कर रहे हैं, कौन सा, वेद ज्ञान का, तो इसमें नहीं होता। समझे कि नहीं? वो कोई वो संसार बढ़ाने का उद्यम नहीं कर रहे, तो वो उद्यम ही है, वो अलग है, समझ रहे कि नहीं? अंदर उद्यम रह चलता है, समझे कि नहीं? आलसी किससे बताओ, अंदर उद्यम नहीं, आत्मा के अंदर के उद्यम को ही उद्यम बोला जाता है, शरीर के उद्यम को नहीं। वैसे तरह समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से सब समझ लेना। तो हमारा हम निरुद्यमी है कि हम कुउद्यमी है समझ लीजिए। तो हम कुउद्यमी है, हम निरुद्यमी नहीं है। याद रखना, निरुद्यमी हमसे बेटर है, उसने कुउद्यम तो छोड़े है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात। उसने भले आज कोई उद्यम नहीं कर रहा, लेकिन कुउद्यम भी नहीं कर रहा वो। हम तो कुउद्यमी है। तो यहाँ पे निरुद्यमी की निंदा की जा रही है, कुउद्यमी की तो कितनी निंदा हो रही होगी विचार। क्यों निंदा कर रहे हैं कुउद्यमी? क्योंकि भाव भी रहेंगे ना, वो उसके अंदर क्या भाव चल रहा है, भाव वही बोला, फिर कर्म भी बच्चे में खुद सुख खोज रहा है, तो कितने अच्छे भाव है उसके, अच्छे भाव है क्या उसके? व्यापार में सुख खोज रहा है तो भाव अच्छे है क्या उसके? मतलब अपने से कर्म बंध उसको कम हो रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो एटलीस्ट रखना गलत जगह पे तो कुछ खोजने रहा। पर सुख से हटा के कैसे वो बीवी बच्चों इसमें आपको नहीं पता ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बताओ आपको, सच बताओ आपको, जिन्हें छोड़ दिए बीवी बच्चे या व्यापार छोड़े, हाँ धर्म के नाम पे स्वाध्याय भी नहीं कर रहे हो, अभिप्राय में क्या है क्या क्या? और वो जो देखो वो लिखा भी आगे, उनको टेंशन कम होते ना, बिजनेस वो टेंशन लेते बीवी बच्चों के, वो टेंशन कम होते, उनको लगता है हो गया धर्म आप। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि उसको टेंशन कम हुए हैं, समझे क्या नहीं? तो वो जो कम टेंशन वाला जी रहा है ना, उसको लगता है कि अपन धर्म में जी रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ तक नहीं है हमारी मंजिल, मोक्ष तेरी मंजिल है, ध्रुव तेरा धाम, समझे क्या नहीं? वो मंजिल वो है जहाँ पे हमारे को राग द्वेष ही ना हो। मैं घर पे आराम से बैठो तो राग द्वेष में हूँ क्या मैं, बताओ? हाँ, क्यों? सोफा पे बैठा है, तू फैन लगा करके बैठा है और जिन मानी नहीं पड़ रहा तो राग में ही है, कोई तो भी चिंतन में है, फेसबुक घुमा रहा है, समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गहराई वाली बात है ना? तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि भाई हम भी तब राग द्वेष में, वो भी राग द्वेष कम कर रहे हैं हमारे को, कि सोफा पे बैठने वाला, वो फैन लगाने वाला, टेलीविजन वाला, मोबाइल वाला, समझे कि नहीं? खाने वाला, टेस्टी खाने वाला, कपड़े पहनने वाला, घर में रहने वाला, ये भी छोड़ने पड़ेंगे, तब हम वीतरागी होंगे, समझ रहे ना? बीवी बच्चे चलो छोड़ा, अच्छी बात, लेकिन अभी अब तुझे ये भी छोड़ने हैं, समझे कि नहीं? अब यहाँ पर ये छोड़ना बंद कर देता हूँ, घर बीवी बच्चे छोड़ दिए, व्यापार छोड़ दिया, अब मैं धार्मिक हो गया, ऐसा लग रहा है उसको, उसका निंदा कर रहा है कि नहीं, तुझे घर में रहने वाला राग भी छोड़ना है, वस्त्र पहनने वाला राग भी छोड़ना है, तो उसको निरुद्यमी कहा, क्योंकि वो घर में आकर अब वो शांत हो गया भाई, समझे कि नहीं? हो गया, छोड़ दिया हमने, बीवी बच्चे छोड़ दिए, खाना कमाना जमाना छोड़ दिया, अब तो हम धार्मिक हो गए, तो उसको उसका निंदा की जा रही है, समझे क्या नहीं? हम तो समझ रहे कि नहीं? हम तो वो वाले में भी नहीं आए ना, हम तो अभी वही व्यापार बढ़ाने के चक्कर में ना, हम तो खाने पीने व्यापार भोग में लगे वाले, हम तो वो एफर्ट में भी नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है, समझे क्या नहीं? अब क्लियर हुआ क्या? तो और क्लैरिटी कर देंगे कल, है ना? चलो, समय बहुत हो गया। सहजानंद।